क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ एक कंफर्टेबल रूटीन में फंसकर दिन काट रहे हैं? सुबह उठते ही बिना सोचे फोन उठाना, घंटों तक स्क्रॉल करते रहना और हर जरूरी काम को कल से शुरू करूंगा कहकर टाल देना। यह सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हमें लगता है कि यही लाइफ है, यही रियलिटी है। लेकिन सच ये है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा सेफ और इजी लगती है, वही धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को खत्म कर रही होती है। कंफर्ट कभी भी अचानक अटैक नहीं करता। ये धीरे धीरे साइलेंट तरीके से आपकी आदतों में घुस जाता है और आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहां आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, आप सेफ हो, लेकिन असल में आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे होते। आपके ड्रीम्स धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये ट्रैप आपको पेन नहीं देता, ये आपको कंफर्ट देता है। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब इंसान पेन में होता है तब वो चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कंफर्ट में होता है तब वो वहीं रुक जाता है। और आज की इस बुक समरी में हम समझेंगे कि कैसे यही कंफर्ट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और कैसे आप इस इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज हम जिस बुक की समरी देखने वाले हैं उसका नाम है दी कंफर्ट ट्रैप। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच को अंदर तक हिला देने वाली एक ऐसी पावरफुल बुक है जो आपको ये एहसास कराती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की मुश्किलें नहीं, बल्कि आपकी लाइफ की आसानी है। इस बुक का कोर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। कंफर्ट ही असली ट्रैप है। हम बचपन से सीखते हैं कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, जो आसान लगे वही करो, और धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। हम एक ऐसी लाइफ जीने लगते हैं जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता है, सेफ होता है, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। यही कंफर्ट हमें धीरे धीरे एक इनविजिबल जेल में बंद कर देता है, जहां कोई दीवार नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान बाहर नहीं निकल पाता। इस समरी में आप समझेंगे कि कंफर्ट ट्रैप कैसे काम करता है, क्यों हमारा माइंड बार बार इजी ऑप्शन चुनता है, और कैसे ये छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि इस ट्रैप को पहचान कर इससे बाहर कैसे निकला जाए, ताकि आप एक ऐसी लाइफ बना सकें जो सिर्फ सेफ नहीं, बल्कि सच में ग्रोथ और फ्रीडम से भरी हो। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये कंफर्ट ट्रैप होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझें तो कंफर्ट ट्रैप एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान उन चीजों में फंस जाता है जो उसे आसान, सेफ और अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन वही चीजें उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्लो प्रोसेस है जो आपकी डेली हैबिट्स के जरिए आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, जैसे अलार्म बजने पर बार बार स्नूज करना, थोड़ी देर के लिए फोन उठाना और बिना सोचे घंटों तक स्क्रॉल करते रहना, या फिर किसी मुश्किल काम को अभी मूड नहीं है कहकर टाल देना। उस समय ये सब बहुत नॉर्मल और जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि इसमें आपको तुरंत कंफर्ट मिलता है और कोई पेन महसूस नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें एक पैटर्न बना देती हैं और आप हर बार वही चुनने लगते हो जो आसान है, जो सेफ है और जो आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है। आपको लगता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेस से बच रहे हो, लेकिन असल में आप हर उस मौके से दूर भाग रहे हो जहां रियल ग्रोथ होती है। यही कंफर्ट ट्रैप की सबसे खतरनाक बात है कि ये आपको रोकता नहीं, ये आपको धीरे धीरे सुला देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप आगे बढ़ना कब बंद कर चुके हो। कंफर्ट हमेशा सेफ लगता है, लेकिन सच ये है कि वही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ग्रोथ को मार देता है, क्योंकि जहां कंफर्ट है वहां चैलेंज नहीं है, और जहां चैलेंज नहीं है वहां कोई प्रोग्रेस नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंफर्ट इतना खतरनाक है तो फिर लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे माइंड के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारा ब्रेन हमेशा पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है, क्योंकि उसका पहला काम हमें सरवाइव कराना है, न कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना। इसलिए जब भी हमारे सामने कोई ऐसा काम आता है जो थोड़ा मुश्किल हो, जिसमें मेहनत लगे या जिसमें फेल होने का डर हो, तो हमारा ब्रेन तुरंत हमें उससे दूर रहने के सिग्नल देता है और बदले में हमें कोई आसान ऑन ऑप्शन दे देता है। यही वजह है कि हम पढ़ाई की जगह फोन उठा लेते हैं, वर्कआउट की जगह आराम चुन लेते हैं और बड़े गोल्स की जगह छोटी छोटी कंफर्टेबल एक्टिविटीज में खो जाते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डोपामिन, जिसे सिंपल भाषा में फील गुड केमिकल कहा जा सकता है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें तुरंत खुशी मिलती है,
जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या बिना मेहनत के एंटरटेनमेंट लेना, तब हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे हमारा माइंड इन आसान सोर्सेज का आदी हो जाता है और वो हर बार वही चीजें ढूंढने लगता है जहां उसे तुरंत प्लेजर मिले। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह प्लेजर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उस समय हमें अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आदतें हमारी ग्रोथ को रोक देती हैं, हमारा फोकस कमजोर कर देती है और हमें एक एवरेज लाइफ में फंसा देती है। इसके उल्टा, जो चीजें लॉन्ग टर्म में हमें सक्सेस और फ्रीडम दे सकती हैं, जैसे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, वो शुरुआत में पेनफुल लगती हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उनसे बचने की कोशिश करता है। यही शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म पेन का गेम है, जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और कंफर्ट को चुनते चुनते अपनी असली पोटेंशियल को खो देते हैं। कंफर्ट का सबसे बड़ा धोखा यह है कि इसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका हिडन कॉस्ट बहुत गहरा और खतरनाक होता है। जब आप बार बार आसान रास्ता चुनते हो, जब आप हर मुश्किल काम को टालते हो, तब धीरे धीरे आपके ड्रीम्स कमजोर पड़ने लगते हैं। जो गोल्स कभी आपको एक्साइट करते थे, जिनके बारे में सोचकर आप मोटिवेट होते थे, वो अब सिर्फ सोच तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि आप उन पर एक्शन नहीं ले रहे होते। कंफर्ट आपको एक ऐसी फेक सेटिस्फैक्शन देता है जिसमें आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हो कि आप अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे। यही से कॉन्फिडेंस गिरना शुरू होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो एक्शन लेने से आता है। और जब आप बार बार एक्शन लेने से बचते हो, तो आपका खुद पर भरोसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी डाउट करने लगते हो और आपको लगने लगता है कि शायद आप उतने कैपेबल नहीं हो जितना आपने सोचा था। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं, आपकी आदतों में है। और फिर धीरे धीरे ये सब मिलकर एक और खतरनाक चीज बनाते हैं, जिसे कहते हैं रिग्रेट। वो रिग्रेट जो एक दिन अचानक नहीं आता, बल्कि हर उस दिन थोड़ा थोड़ा बनता है, जब आप जानते हुए भी सही काम नहीं करते। जब आप देखते हो कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं हो, तब ये एहसास और गहरा हो जाता है। कंफर्ट आपको आज खुश रखता है, लेकिन कल आपको तोड़ देता है, क्योंकि जब आपके पास मौके थे, तब आपने उन्हें यूज नहीं किया। और यही इस ट्रैप की सबसे इमोशनल और दर्दनाक सच्चाई है कि ये आपको धीरे धीरे उस इंसान से दूर कर देता है जो आप बन सकते थे, और जब आपको इसका एहसास होता है, तब तक काफी समय निकल चुका होता है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी इस कंफर्ट ट्रैप में फंस चुके हो, क्योंकि ये ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास ही नहीं होता। लेकिन कुछ क्लियर साइन होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप रुक चुके हो। पहला साइन है लगातार प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आप हर जरूरी काम को थोड़ी देर बाद या कल से पर डालते रहते हो और वो कल कभी आता ही नहीं। दूसरा साइन है सेम रूटीन में फंस जाना, जहां आपकी लाइफ हर दिन कॉपी पेस्ट जैसी लगती है, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई चैलेंज। तीसरा साइन है चेंज का डर, जहां आप नई चीजें ट्राई करने से बचते हो क्योंकि आपको फेल होने का डर लगता है या अनकंफर्टेबल फील होता है। चौथा साइन है लो एनर्जी और लो मोटिवेशन, जहां आप छोटे छोटे काम करने में भी थक जाते हो और हमेशा इजी ऑप्शन ढूंढते हो। पांचवा साइन है ओवर कंजम्पशन, जैसे बिना सोचे घंटों तक कंटेंट देखना, सोशल मीडिया में खो जाना या ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करना जो आपको कोई वैल्यू नहीं देती। और छठा साइन है इनर गिल्ट, जहां अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आप अपनी लाइफ के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप कुछ बदल नहीं पाते। अब थोड़ा रुककर खुद से पूछो, क्या ये साइन आपकी लाइफ में भी दिखाई दे रहे हैं? क्या आप भी बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हो जो आपको आगे नहीं बढ़ा रही? अगर हां, तो सच ये है कि आप अकेले नहीं हो, लेकिन यह भी सच है कि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, तो ये ट्रैप आपको और गहराई में खींचता जाएगा और आप धीरे धीरे उस लाइफ से दूर होते जाओगे जो आप डिजर्व करते हो। कंफर्ट ट्रैप को समझने के लिए एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे कहा जाता है कंफर्ट लूप। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें इंसान बार बार फंसता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो उसी जगह घूम रहा है। इस लूप की शुरुआत होती है कंफर्ट से, जब आप किसी मुश्किल या जरूरी काम के सामने होते हो और आप एक्शन लेने की जगह कोई आसान ऑप्शन चुन लेते हो, जैसे फोन उठाना, थोड़ा आराम करना या काम को टाल देना। उस समय आपको तुरंत रिलीफ मिलता है, आपको अच्छा महसूस होता है और यही आपको अगले स्टेप की तरफ ले जाता है, जहां आप एक्शन नहीं लेते। जब एक्शन नहीं होता तो नेचुरली कोई ग्रोथ भी नहीं होती, और जब ग्रोथ नहीं होती तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। आपको अंदर से लगता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन आप कर नहीं रहे।
लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग और खतरनाक पार्ट आता है, क्योंकि इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आप फिर से कंफर्ट की तरफ भागते हो ताकि आप उस नेगेटिव फीलिंग से दूर रह सको। और इसी तरह ये पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है। कंफर्ट, नो एक्शन, नो ग्रोथ, फ्रस्ट्रेशन और फिर से कंफर्ट। यही कंफर्ट लूप है जो इंसान को सालों तक एक ही जगह पर अटका कर रखता है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आप बिजी हो, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन असल में आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे होते। ये लूप आपकी लाइफ की स्पीड को धीरे धीरे जीरो कर देता है, और जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। इसलिए इस लूप को समझना और इसे तोड़ना ही असली गेम चेंजर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इस कंफर्ट ट्रैप को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक कुछ नहीं बदलता। इस बुक के अनुसार कंफर्ट ट्रैप से बाहर निकलने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है, और वो है धीरे धीरे अपनी लाइफ में डिस्कंफर्ट को इंट्रोड्यूस करना। पहला स्टेप है छोटे छोटे डिस्कंफर्ट से शुरुआत करना। जैसे अगर आप रोज देर से उठते हो तो अलार्म बजते ही तुरंत उठने की आदत डालो, बिना स्नूज किए। अगर आप घंटों फोन यूज करते हो तो एक फिक्स टाइम सेट करो जहां आप खुद को कंट्रोल कर सको। ये छोटे छोटे एक्शन आपके माइंड को ट्रेन करते हैं कि आप कंफर्ट के खिलाफ भी जा सकते हो। दूसरा स्टेप है एक्शन को प्रायोरिटी देना। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं आता, लेकिन एक्शन लेने से ही मोटिवेशन बनता है। आपको खुद को यह सिखाना होगा कि चाहे मन करे या ना करे, आपको काम करना है। तीसरा स्टेप है अपने दिन में जानबूझकर हार्ड चीजें शामिल करना, जैसे वर्कआउट, नई स्किल सीखना या कोई ऐसा काम करना जिससे आपको थोड़ा डर लगता है। ये चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं और धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बड़ा होने लगता है। चौथा स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि आपका आसपास का माहौल बहुत असर डालता है। अगर आपके आसपास हर चीज आसान और डिस्ट्रैक्टिंग है तो आप बार बार उसी में फंसोगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां फोकस करना आसान हो और डिस्ट्रैक्शन कम हो। पांचवा स्टेप है कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक दो दिन डिस्कंफर्ट लेने से कुछ नहीं बदलता, आपको इसे रोज करना होगा। चाहे छोटा एक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन रोज करो। और आखिरी स्टेप है अपनी आइडेंटिटी को बदलना। खुद को यह मत कहो कि मैं आलसी हूं या मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, बल्कि खुद को यह कहना शुरू करो कि मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तब आपके एक्शन अपने आप बदलने लगते हैं। यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखो, ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, और आपको हर दिन खुद को पुश करना होगा। अब तक हमने समझ लिया कि कंफर्ट आपको रोकता है, लेकिन अब सबसे पावरफुल सच ये है कि असली ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में ही छिपी होती है। जिस जगह आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, जहां आपको डर लगता है, जहां आपको लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, वहीं से आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। इसे ही ग्रोथ जोन कहा जाता है, जो कंफर्ट जोन के बाहर होता है। कंफर्ट जोन में सब कुछ सेफ और प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन वहां कोई चैलेंज नहीं होता और बिना चैलेंज के कोई प्रोग्रेस नहीं होती। वहीं डिस्कंफर्ट जोन में अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है और कभी कभी फेलियर भी होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां आप सीखते हो, स्ट्रांग बनते हो और अपने लिमिट्स को तोड़ते हो। रियल लाइफ में इसके बहुत क्लियर एग्जाम्पल हैं, जैसे जिम में वर्कआउट करना। शुरुआत में हर एक्सरसाइज पेनफुल लगती है, बॉडी थक जाती है, लेकिन वही पेन धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग, शुरुआत में स्टेज पर खड़े होने में डर लगता है, आवाज कांपती है, लेकिन जितना आप उसे फेस करते हो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नई स्किल सीखना भी ऐसा ही है। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाता है। यही डिस्कंफर्ट की पावर है कि ये आपको उस इंसान में बदल देता है जो आप बनना चाहते हो। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, जहां डिस्कंफर्ट है वहीं ग्रोथ है। आसान रास्ता हमेशा भीड़ की तरफ जाता है, लेकिन मुश्किल रास्ता आपको अलग बनाता है। और अगर आप वही करते रहोगे जो आसान है, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग, कुछ बड़ा और कुछ रियल चाहिए, तो आपको डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बनाना होगा, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं उस रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की, जो आपको सिर्फ समझने से उठाकर एक्शन तक ले जाता है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। यह सिस्टम किसी मैजिक पर नहीं, बल्कि सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स पर काम करता है। पहला रूल है डू हार्ड थिंग्स डेली, यानी हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, चाहे वो वर्कआउट हो, डीप वर्क हो
या कोई ऐसा टास्क जिसे आप टाल रहे थे। ये छोटा सा एक्शन आपके माइंड को सिखाता है कि आप कंफर्ट के गुलाम नहीं हो। दूसरा रूल है लिमिट कंफर्ट हैबिट्स, यानी उन आदतों को पहचानो जो आपको तुरंत प्लेजर देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है, जैसे बेवजह स्क्रॉल करना या टाइम वेस्ट करना, और उनके लिए क्लियर बाउंड्री सेट करो। तीसरा रूल है डिसिप्लिन ओवर मूड। इसका मतलब है कि आप अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने सिस्टम के हिसाब से काम करोगे, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि मूड बदलता रहता है लेकिन सिस्टम आपको स्टेबल रखता है। चौथा और सबसे पावरफुल रूल है आइडेंटिटी शिफ्ट, जहां आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हो। आप खुद को यह कहना बंद कर देते हो कि मैं आलसी हूं या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, और उसकी जगह यह मानना शुरू करते हो कि मैं वो इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट पूरे करता है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपके एक्शन अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि आप अपने नए वर्जन के हिसाब से बिहेव करने लगते हो। यही पूरा सिस्टम आपको धीरे धीरे कंफर्ट ट्रैप से बाहर निकालता है और आपको एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाता है जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि सच में ग्रो करते हो। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस लाइफ को इमेजिन करो जो आप सच में जीना चाहते हो। एक ऐसी लाइफ जहां आप सुबह उठते ही थकान या बोझ महसूस नहीं करते, बल्कि एक क्लियर पर्पज के साथ दिन शुरू करते हो। जहां आपके पास फ्रीडम है अपने डिसीजन लेने की, जहां आप किसी डर या डाउट से कंट्रोल नहीं होते बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ हर चैलेंज को फेस करते हो। सोचो, वो वर्जन ऑन ऑफ यू कैसा होगा जो हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, जो मुश्किल कामों से भागता नहीं बल्कि उन्हें अपनाता है और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, उसकी सोच अलग होगी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होगा। अब इसके उल्टा अपनी आज की लाइफ को देखो, जहां कई बार आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कंफर्ट चुन लेते हो और बाद में गिल्ट महसूस करते हो। यही फर्क है उस इंसान में जो आप आज हो और उस इंसान में जो आप बन सकते हो। और ये गैप किसी किस्मत या टैलेंट से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से भरता है। हर बार जब आप कंफर्ट की जगह डिस्कंफर्ट चुनते हो, आप अपने फ्यूचर वाले वर्जन के करीब जाते हो। हर बार जब आप एक्शन लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और स्ट्रांग होता है, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि आपने अपनी पूरी लाइफ बदल दी है। यही है रियल फ्रीडम, जहां आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने डिसीजन के कंट्रोल में होते हो। अब अगर इस पूरी बुक का एक फाइनल मैसेज निकालना हो तो वो बहुत क्लियर है। कंफर्ट एक ट्रैप है और डिस्कंफर्ट ही आपकी रियल ग्रोथ का रास्ता है। जो लाइफ आज आपको आसान लग रही है, वही धीरे धीरे आपको एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि आपने खुद को कभी पुश ही नहीं किया। याद रखो, कंफर्ट आपको आज सुकून देता है लेकिन कल आपको रिग्रेट देता है, और डिस्कंफर्ट आज आपको मुश्किल लगता है लेकिन वही आपको कल प्राउड फील कराता है। हर बार जब आप इजी ऑप्शन चुनते हो, आप अपनी पोटेंशियल से दूर जाते हो, और हर बार जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हो, आप अपने बेस्ट वर्जन के करीब आते हो। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप आज की थोड़ी सी मुश्किल से बचने के लिए अपनी पूरी लाइफ को एवरेज बनाना चाहते हो, या फिर आप आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर एक ऐसी लाइफ बनाना चाहते हो जिस पर आपको सच में गर्व हो? क्योंकि सच ये है कि लाइफ हमेशा आपको दो ऑप्शन देती है, कंफर्ट या ग्रोथ, और आप एक साथ दोनों नहीं चुन सकते। अगर आप आज कंफर्ट चुनते हो तो आप कल रिग्रेट चुन रहे हो, और अगर आप आज डिस्कंफर्ट चुनते हो तो आप अपने फ्यूचर को चेंज कर रहे हो। आखिर में सब कुछ आपके डेली डिसीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही आपकी लाइफ का फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। तो चलिए इस पूरी बुक समरी को एक बार सिंपल तरीके से रिकैप करते हैं। हमने समझा कि कंफर्ट कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल ट्रैप है जो हमें धीरे धीरे रोक देता है। हमें ऐसा फील कराता है कि सब ठीक है, जबकि असल में हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहे होते। हमने देखा कि कैसे हमारा माइंड हमेशा इजी ऑप्शन की तरफ भागता है, कैसे डोपामिन हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंसाकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ से दूर कर देता है, और कैसे यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक कंफर्ट लूप बना देती हैं जहां इंसान सालों तक फंसा रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है अगर आप जानबूझकर डिस्कंफर्ट को चुनना शुरू कर दो, छोटे छोटे एक्शन लो और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को बदलो। क्योंकि आखिर में आपकी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। अब ये पूरी कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक कॉल है, एक रिमाइंडर है कि आपके पास अभी भी चॉइस है। आप चाहो तो इसी कंफर्ट में रहकर एक एवरेज लाइफ जी सकते हो, या फिर आज से ही छोटे छोटे डिस्कंफर्ट लेकर
अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, हो सकता है आपको बार बार फेल होना पड़े, लेकिन यही प्रोसेस आपको स्ट्रांग बनाएगा और एक दिन आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां आप सच में जाना चाहते हो। इसलिए आज ही डिसाइड करो कि आप कौन सी लाइफ चुनोगे, कंफर्ट वाली या ग्रोथ वाली। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरी और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो तो अभी दी बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम आपको एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। याद रखो, आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद बदलना पड़ेगा।